हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी और आज एमओएस क्लासेस में 8th क्लास के 6 चैप्टर की हम रीडिंग करेंगे। संस्कृत की बुक से ये पाठ 6 है और पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, यानी कि इसका अर्थ है घर शून्य है बेटी के बिना। जो घर है वो सूना होता है और बेटी का होना आवश्यक है एक घर में। और बेटी को बचाने के लिए और बेटी की शिक्षा के लिए और स्त्री के महत्व को बताते हुए इस पाठ को दिया गया है। तो इस पाठ के और क्या क्या जानकारी है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। एक संवाद के रूप में इस बात को, इस टॉपिक को क्लियर किया गया है कि जो लड़की है उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, कन्या की हत्या नहीं करनी चाहिए। उनको जनरेशन में, विकास में, हमारे देश के विकास में महिलाओं का भी पूरा श्रेय होता है, क्रेडिट होता है। तो किस तरीके से बेटी को बचाना है और आजकल समाज में क्या मान्यता है उसको बताते हुए ये पाठ दर्शाता है। तो आज देखते हैं कि अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले संवाद से बताया गया है, इसका मतलब कि बातचीत हो रही है कुछ लोगों के बीच में। तो उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो वार्तालाप कर रहे हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में हम देखेंगे शालिनी नाम की स्त्री है। वो क्या कर रही है? ग्रीष्म काल में शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितुगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। तो यहाँ बताया गया है कि शालिनी नाम की एक स्त्री है जो गर्मियों की छुट्टी में अपने पिता के घर आती है। सभी लोग प्रसन्नता से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी भ्रातृजाया यानी कि उनकी भाभी जो है वो उदास रहती हैं, उदासीन उनको दिखती हैं, वो खुश नहीं दिखती हैं। शालिनी भ्रातृजाया चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। जो शालिनी है वो अपनी भाभी से चिंतित होने का कारण पूछती है और पूछती है कि सब कुछ कुशल है, ऐसा पूछती है। तो जो शालिनी है उनकी भाभी क्या उत्तर देती है? शालिनी की भाभी कहती है माला वो पूछती है आम शालिनी कुशलिनी अहम तद्वर्थम किम आनयानि शीतलपेयम चायम वा शालिनी। तो माला जो है यानी कि भाभी, शालिनी की भाभी, वो कहती है हाँ हाँ सब ठीक है। और फिर वो शालिनी से कहने लग जाते कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, चाय लेकर आऊँ या कुछ ठंडा लेकर आऊँ। लेकिन शालिनी सारी बात को समझती और शालिनी कहती है अधुना तू किमपि न वांछामि, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात को सबके साथ ही भोजन करूँगी। भोजन काले अपि, अब जब खाने का समय हुआ उस समय भी मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। और उस समय भी शालिनी देख रही है कि जो उसकी भाभी है माला, उसकी मनोदशा ठीक नहीं है, मेंटली कंडीशन वो ठीक नहीं है, डिस्टर्ब दिख रही हैं। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से न उक्तवती की संधि है, कुछ भी नहीं बोलती है। राकेश जो कि शालिनी का भाई है, वो कहता है भगिनी शालिनी, यानी कि भगिनी का मतलब है बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता। दिष्टया का मतलब है कि भाग्य से, लकीली, किस्मत से तुम समागत यानी कि आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। गोष्ठी का मतलब है कोई मीटिंग या कोई वार्तालाप। तो जो राकेश है वो अपनी बहन से कह रहे हैं कि बहन तुम लकीली, अच्छा है कि किस्मत से तुम आज आई हो, क्योंकि मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है
आज ही अचानक सहसैव अचानक निश्चित डिसाइड हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तस्याः परमानुसारं परामर्शम अनुसारम यद विधेयम तत् संपादय। उसने कहा उसके भाई ने कि आज मेरी एक मीटिंग भी हो गई है अचानक डिसाइड, और माला जो है मेरी पत्नी यानी कि तुम्हारी भाभी, उसके साथ चिकित्सिका के पास मिलने का एक अपॉइंटमेंट है। तो तुम जाओ उसके साथ और परामर्श, जो भी परामर्श देती है, जो भी सजेशन देते हैं डॉक्टर देती है, उसका तुम मुझे फिर आकर बताना। शालिनी किम अभवत, शालिनी कहती क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु, वो कहती है कि अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। वो कहती है कि मैं तो ह्यः का मतलब कल से ही देख रही हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो मुझे कुछ परेशान लग रही हैं, ऐसा शालिनी ने कहा अपने भाई राकेश से। अब राकेश ने क्या बोला, राकेश क्या कहता है। राकेश ने कहा कि राकेश चिंताया विषय नास्ति, राकेश ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वे ज्ञापयति। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुता। और उसके भाई ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, और तुम माला के साथ जाओ साथ में, और रास्ते में वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। और जब माला और शालिनी दोनों चिकित्सिका के पास यानी कि डॉक्टर के पास जा रही थी, तो वो रास्ते में बात करती हैं। तब शालिनी पूछती है किम अभवत भ्रातृजाय, यानी कि भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। तब माला बोलती है शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। उसने कहा, माला ने कहा कि शालिनी मैं 3 महीने गर्भ से हूँ, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और 3 मंथ्स हो चुके हैं। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम्। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परम तव भ्राता मम वार्तामेव न शृणोति। वो कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और 3 मंथ्स हो गए, लेकिन जो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई हैं, वो आग्रह कर रहे हैं कि लिंग परीक्षण यानी कि वो जो शिशु है वो लड़का है या लड़की है, ये लिंग परीक्षण करवाओ, और अगर कन्या है, तुम्हारे कोख में कन्या है गर्भ में, तो उसका गर्भपात करवा देंगे, यानी कि अबॉर्शन करवाएं। अहम अतीव, उसने कहा कि मैं उद्विग्नम अस्मि, मैं बहुत चिंतित हूँ, परेशान हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई हैं जो मेरी मम वार्ता में मेरी तो बात ही नहीं सुनते हैं। उसने ऐसा बताया शालिनी को। अब शालिनी कहती है, शालिनी क्या बोलती है, शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुम कथम प्रभति। उसने कहा कि भाई ने ऐसी बात सोची भी कैसे। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा, यानी कि जो लड़की है वो कन्या है तो क्या उसे मार दे। जघन्य कृत्यम इदम, ये बहुत ही जघन्य एक बुरा अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने उसका विरोध नहीं किया, तुमने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंतयति त्वम तूषणीम तिष्ठति। उसने कहा शालिनी ने कि तुम्हारे शरीर में स्थित जो शिशु है उसको उस शिशु को मारने के लिए वो सोच रहा है, वधार्थम मारने के बारे में सोच रहे, और तुम तूषणीम यानी कि चुप हो। अधुनैव गृहम चल, अभी ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, कोई ज़रूरत नहीं है लिंग परीक्षण की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, जब भाई घर आएगा, अहम वार्ता करिष्ये,
तो मैं उससे उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को उसका भाई आ जाता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्तय पूजा गृहं गत्वा दीप प्रज्वालपति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिता। क्या हुआ, शाम को शालिनी का भाई आता है और हाथ पैर धोता है और पूजा घर में जाता है, दीप जलाता है और भवानी स्तुति जो प्रार्थना वगैरह है भवानी की वो करता है और चाय आदि पीता है। उसके बाद सारे लोग एकत्रित होते हैं, सब एक जगह बैठे होते हैं, तब उनकी बातचीत होती है। तो जो राकेश है यानी कि शालिनी का भाई, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। और राकेश ने कहा कि अपनी पत्नी से, माला तुम चिकित्सिका के पास गई थी, डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने क्या कहा, लेडी डॉक्टर ने क्या कहा। तो माला मौनमेवाश्रयति तदैव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति तस्मात् चाक्लेहं च याचते। राकेश अंबिकां लालयति चाक्लेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टि क्षिपति। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। अब क्या हुआ, जब राकेश अपनी पत्नी से पूछ रहा है तो माला जो उसकी पत्नी थी वो मौन हो जाती, चुप रहती, कुछ नहीं बोलती। और खेलते हुए 3 वर्ष की उनकी एक बेटी है अंबिका, वो आती है और अपने पिता की गोद में, क्रोड़े यानी कि गोद में बैठती है और चॉकलेट मांगती है। तो राकेश अपनी बेटी को लाल आयती प्यार करता है और चॉकलेट देता है और फिर गोद से उतार देता है। और पुनः मालाम प्रति, और फिर से वो प्रश्नवाचक दृष्टि से यानी कि पूछने की इच्छा से अपनी पत्नी को फिर से देखता है। तो शालिनी ये सब देख रही होती है और उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्राता यानी कि भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि तुम क्या जानना चाहते हो कि उसकी कोख में बेटा है, लड़की है या लड़का। किमर्थम षड्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि जब बच्चा जन्म लेगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले ही जानने की क्या जरूरत है। राकेश भगिनी त्वं तु जानासि, राकेश ने कहा बहन तुम तो जानती हो। एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, तो उसने कहा कि तुम तो जानती ही हो कि हमारी एक बेटी है, अंबिका नाम की पुत्री के रूप में एक बेटी तो हमारे पास है ही, तुम जानती हो। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तरहि, बस वो इतना बोलता है कि अब मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है, तो वो इतना ही कहता है। शालिनी तरहि, इसी बीच शालिनी पूछती है, तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो शालिनी कहती है तो क्या कोख में, तो शालिनी कहती है, तो वो कहती है कि अगर बेटी है उसकी कोख में तो क्या उसे मार दे। तीव्र स्वरेण, और तेज स्वर में कहती है, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, हत्या करने का एक बड़ा पाप करने की तुम कैसे सोच सकते हो। राकेश बोलता है, न हत्या तू न, नहीं हत्या तो नहीं, ऐसा कहता है, बस रुकता है। और फिर शालिनी बोल पड़ती है कि शालिनी तरहि किमस्ति निर्घृणम कृतम इदम, तो उसने कहा कि ये घृणित अपराध नहीं है तो और क्या है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्रयं विभेदम न कृतवान, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो कि हमारे पिता ने बेटे और बेटी के बीच कभी भी कोई भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमाम उद्धृत स्म, तो वो कहती है कि हमारे पिता जो थे मनुस्मृति नाम के एक ग्रंथ की जो पंक्ति है उसको हमेशा बोलते थे, आत्मा वही
जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता स्म, कि पिता की आत्मा के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्री भी उसी आत्मा से उत्पन्न होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, और तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि त्वम, तो वो कहती है कि तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, और क्यों तुम जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी गलत बात, ऐसी बुरी इच्छा कैसे आती है। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठितास्मि, ऐसा सोच कर मुझे बहुत दुख होता है। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा सारी बेकार हो गई है। वो अपने भाई को ऐसा बोलती है। कौन बोलती है? शालिनी कहती है। फिर राकेश बोलता है शालिनी की बात सुनकर, भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपनी अपराध को, मैं गलती को स्वीकार करता हूँ। लज्जिताश्चास्मि, मैं लज्जित हूँ, शर्म आ रही है मुझे। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम अदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, उसने कहा कि मैं अब ऐसा गलत काम, ऐसी बुरी सोच कभी सपने में भी ऐसा मैं नहीं सोचूंगा इस काम के बारे में। अथैव अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, अभी जो अंबिका मेरी बेटी है, मेरे मन के पूरे प्रेम को, मेरे हृदय के सारे प्रेम को वो की अधिकारी है। तथैव आगंता, जो आने वाला शिशु है, बच्चा है, वो भी स्नेहाधिकारी, वो भी स्नेह का, मेरे प्रेम का उतना ही अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वाह, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, और ऐसा सोचकर वो चिंतित है और इस बात के पश्चाताप करता है। अस्मि अहम कथम विस्मृतवान, और वो कहता है कि मैंने ऐसी बात क्यों सोची और मैं कैसे भूल गया। उसके बाद वो एक श्लोक बोलता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वस्त्राफला क्रिया। तो वो क्या कहता है कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, आदर सम्मान मिलता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ उनके सारे काम, सारी क्रियाएं, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। अथवा पितुर 10 गुणा माँ तेती, और पिता से 10 गुना ज़्यादा माँ होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगिनी, तुमने मेरा मार्गदर्शन किया है और मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए तुम आई हो, ऐसा उसने कहा। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसि, छोटी होकर भी तुम मेरी एक गुरु की तरह और शिक्षक की तरह तुमने मुझे गाइड किया। तब शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, बस करो अब पश्चाताप। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम्, उसने कहा कि अब ये पश्चाताप बंद करो, कोई बात नहीं, तुम्हारे मन का जो अंधकार था वो चला गया और अब ये प्रसन्नता की, खुशी की बात है। भ्रातृ जाए, यानी कि भाभी, आगच्छ, आओ भाभी, सर्वां चिंतां त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भव, तैयार हो जाओ। भ्रात्र, भाई, त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि, पुत्री रक्ष पुत्री पाठया। तो उसने कहा कि तुम भी अब प्रतिज्ञा करो कि पुत्री की रक्षा के लिए, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ और पुत्री की रक्षा करना है, बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है, ऐसा वो स्लोगन बोलती है। इत्यस्य सर्वकारस्य घोषणा, ऐसी सरकार की भी घोषणा की गई है। तदैव सार्थिका, जो
सरकार ने घोषणा की है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामि। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम ऐसा चिंतन करते हुए इस बात को अपने जीवन में लागू करेंगे तभी तो ये सरकार के द्वारा जो नीति चलाई गई है, जो एक चलाया गया है योजना, वो सफल हो पाएगी। उसके बाद फिर एक वो श्लोक कहती है और अपनी बात को ख़त्म करती है, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी। वो कहती है कि जो गार्गी है वो श्रुत यानी कि शास्त्रों में निपुण, गार्गी का नाम लेती है, जो शास्त्रों में निपुण है स्त्री को बताती है। और पांचालिका यानी कि जो पांचाली है, द्रौपदी है, वो किसमें, उसमें नृपनय यानी कि राजाओं, राजनीति में और ज्ञान में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और जो रानी लक्ष्मीबाई है वो शत्रु को नाश करने के लिए गगन विज्ञानाग ने जो गगन आकाश मंडल है, जो स्पेस है, उसमें कौन, कल्पना चावला के बारे में बताती है, वो निपुण, वहाँ तक पहुँचने वाली स्त्री उसके बाद कहती है कि इंद्रोद्योग पथे च खेल जगती ख्याता भित साइना। जो उद्योग, इंद्रा जो है, इंद्र नाम की जो स्त्री है उसका नाम बताती है उद्योग के क्षेत्र में, और खेल जगत के क्षेत्र में बताती है कि साइना के बारे में बताती है। और सयम स्त्री सकलासु दिशु सबला सर्वे सहायताम। तो कहती है कि सारी दिशाओं में, हर दिशा में, हर एक मार्ग में जब हम देखते हैं, हर एक क्षेत्र में स्त्री सबल है, करने के लिए, कामों को करने के लिए निपुण है, तो फिर हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और स्त्री को महत्व देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। उसने हर क्षेत्र में एक स्त्री का नाम लेकर इस श्लोक के द्वारा बताया, विज्ञान के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ऐसे बताया। तो स्टूडेंट, ये तो था इस पाठ का अनुवाद। और अब हम इस पाठ के शब्दार्थ कंप्लीट कर लेते हैं कि इस पाठ में शब्दार्थ क्या दिए गए हैं। शब्दार्थ हैं, तो आइए इस पाठ के हम शब्दार्थ कंप्लीट कर लेते हैं कि शब्दार्थ में कौन कौन किससे शब्दों का अर्थ दिया गया है। पहला शब्द है भ्रातृ जाया यानी कि भाभी, वांछामी चाहता हूँ या चाहती हूँ, साकम साथ, दिष्टया भाग्य से, ह्यः कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षौ कोक में, उद्विग्ना चिंतित, वधारा वध के योग्य, क्रोडे गोदी में, आयासः प्रयास, निर्घृणम घृणा योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रख कर। कुछ और शब्द हैं, गर्हितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगत दूर हो गया, संध तैयार, श्रुत जात शास्त्रों का समूह, श्रुत चिंतने तत्व ज्ञान के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहयताम प्रोत्साहित करे। तो स्टूडेंट्स, ये है इस पाठ का अनुवाद और इस पाठ का शब्दार्थ, इस पाठ के शब्दार्थ। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।